आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य 108 पाठशाला प्रेरक निर्णय सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय। इस संस्कार समूह के चैनल के माध्यम से जो आप इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, मैं उन सबको अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले गुरुवर को 3 बार नमोस्तु करते हुए सब गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, अपने मन को एकाग्र कैसे रखूं? देखो, ऐसा है, हमारे जैन धर्म में ध्यान करने के लिए कोई विशेष बात नहीं बताई गई। जैन धर्म में कहा है प्रत्येक प्राणी का अनादिकाल से ध्यान होता है। बस फर्क इतना है कि धर्मात्मा लोग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करते हैं और संसारी लोग आर्ध ध्यान रोध ध्यान करते हैं। और ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। एक विषय को आगे करके शेष विषयों को भूल जाना, एक में अपने मन को लगा लेना, इसका नाम ध्यान होता है। अब उस ध्यान के लिए अब लोग अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रखते हो। मान लो घर में मावा बनाना है तो आप कढ़ाई में दूध डाल के बिल्कुल सावधान रहते हो, उफान ना आ जाए। उफान आने पर क्या करना है? जल ना जाए, कैसे चलाना है, कैसे घुमाना है, कैसे उछालना है, और आप कुशलता से एकाग्र होके दूध को मावा में बदल देते हैं। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग में भी अपने आत्मा को अथवा पंच परमेष्टि में अपने चित्त को एकाग्र करके अपने कर्मों को जला करके आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। अब अपने को ध्यान में एकाग्र कैसे हो या एकाग्र होकर ध्यान कैसे करें? तो सीधा सा हिसाब है, अपने को पंच परमेष्टि का अवलंबन लेना चाहिए अथवा अनित्य आदि 12 भावनाओं का अवलंबन लेना चाहिए और धीरे धीरे अपने को अपने उपयोग में उन भावना को लाएंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसके पहले आप यदि और एकाग्र होने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो मैंने अनेकों बार आपको बताया ध्यान के प्रसंग में, अपनी श्वास पर अपने को पहले एकाग्र करो। आसन लगा के बैठ जाओ, श्वास पर ध्यान दो। आती ही श्वास को मन के माध्यम से देखो, जाती ही श्वास को मन के माध्यम से देखो, और फिर धीरे धीरे जब शांत हो जाएंगे तो पंच परमेष्टि को या भगवान की प्रतिमा आदि को अपन ध्यान का विषय बनाएंगे, उसमें मन को लगाएंगे तो अपना चित्त एकाग्र हो जाएगा और वही ध्यान की सिद्धि कहलाएगी। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आदरणीय अरविंद चाचा जी को ये हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण इटारती में पड़े, जिनसे हमारे आचरणों में थोड़ा अंतर आया और ये अंतर हमेशा बना रहे, क्योंकि आप तो बहती हुई नदी के समान हैं, किसी से बंधते नहीं, किसी को बांधते नहीं। और ये जो आपने हमें शिक्षा दी है, ये शिक्षा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है, जो हमने स्वाध्याय आदि के माध्यम से सीखा है उसको हम प्रतिदिन अपना जीवन अंग बना लें जीवन का, तो वो सार्थक हो सकता है। अभी तो ऐसा है कि आपको बार बार बता रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कल ऐसा ना हो हम आपके बीच में ना रहें तो आप उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। अपने को प्रतिदिन का अंग की जल्दी उठ करके प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ऐसा बना लोगे तो मैं समझता हूँ आपका जीवन सार्थक हो सकता है। आप अपने कल्याण के रास्ते पर और अग्रिम हो सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए मैं संगीता चाची को बुलाना चाहती हूँ। नमस्ते महाराज जी। चाची इधर महर्षि
साधु परमेष्ठी के गुण मूल गुण ज्यादा होते हैं और उपाध्याय परमेष्ठी के कम होते हैं, जबकि उपाध्याय परमेष्ठी बड़े हैं, तो ऐसा कैसे? देखो ऐसा है ना, आप लोगों ने रत्न श्लोक का चार पढ़ा होगा, वहां पर एक श्लोक आता है प्रतिमाओं को लेकर के, श्रावक पदानि दे भई देशदान दे केस करो स्वे गुणा पूर्व गुणी संतुष्टन्ते क्रम भी वृद्धा। क्या कहा? श्रावक की जो 11 स्थान कहे गए हैं वही पूर्व के गुणों के साथ में, पूर्व के व्रतों के साथ में वर्तमान के व्रतों का पालन किया जाता है। यदि कोई पंच परमेष्ठी है तो ये आपने कहा कि साधु परमेष्ठी की 28 गुण होते हैं, जबकि उपाध्याय के 25 होते हैं। उसका अर्थ है कि 28 तो पालन करना ही, साधु परमेष्ठी के मूल गुणों को तो पालन करना उपाध्याय परमेष्ठी को, उपाध्याय परमेष्ठी की 25 गुण और अतिरिक्त होना चाहिए उपाध्याय होने के लिए। आचार्य परमेष्ठी है तो उनको साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुणों के साथ 36 गुणों को पालन करना है। ये प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं समझना कि मान लो चौथी कक्षा के जो विषय 4 है उनको तो पढ़ना ही है, फिर 5वीं का विषय भी अपने को आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि चौथी का भूल जा 5 भी पढ़ने लगो, ये विषय ऐसा होता है। फिर भी आप लोगों को याद रखना चाहिए उपाध्याय परमेष्ठी की जो 11 अंक 14 मूल गुण है वे उत्कृष्टता की अपेक्षा से लेना चाहिए। यदि 11 अंक 14 पूर्व को लेंगे तो वर्तमान में तो कोई उपाध्याय परमेष्ठी हो ही नहीं सकता है। किंतु वहां पर द्रव्य संग्रह में कहा है कि जो रत्नात्रय को पालन करता है, रत्नात्रय का उपदेश देता है, ऐसा मुनियों में श्रेष्ठ साधु उपाध्याय परमेष्ठी मिलाता है। जो नयनत्यजतो धम्मे देशनो नर्दो सो उपजाओ अपा यदि पण प्रसमो तस्से। ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए मैं शोभा रानी माँ को बुलाना चाहती हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा करने वाले वस्त्र रहते हैं पूजा वगैरह के, उनको महिला पहन कर नृत्य कर सकती हैं या नहीं, और फिर पुनः उनको पुरुष धोकर अभिषेक कर सकते हैं नहीं? देखो शांति धारा और अभिषेक तो पुरुषों की प्रक्रिया होती है, महिला तो देखती है उसके लिए। शांति धारा आदि के जो वस्त्र होते हैं, अभिषेक पूजन के वस्त्र होते हैं पुरुषों के, सिर्फ महिला का कोई स्थान है नहीं है उसमें। जैसे हमारे नृत्य वगैरह कर रही महिलाएं तो वे ले जाती धोती दुपट्टा वगैरह, तो नृत्य करेंगी अब तो किस अवस्था में है तो पहन सकती है? नहीं ऐसा रहता है, वो महिलाओं को पुरुषों के वस्त्रों की व्यवस्था जो है, अब हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? आप लोग की व्यवस्था आप समझो, शास्त्र में तो कोई चर्चा नहीं है, मगर इतना ही है कि व्यक्ति को अपने ही वस्त्रों को पहनना चाहिए। मैं तो मंदिर के सामान वस्त्रों को पहनने वालों को से आहार नहीं लेना चाहता हूँ। क्या होता है, मंदिर के सामूहिक कपड़े माली आदि धोते हैं, एक तस्वीर में डाल देते हैं। अब किसी को चर्म रोग हो सकता है, किसी को दूसरी बीमारी हो सकती है, और वो रोगाणु सभी कपड़ों में फैल सकते हैं। इसलिए आजकल कैंसर है, टीबी है, कोरोना है, और भी अनेक बीमारियां संक्रमण होती है। इसलिए अपने वस्त्रों को अपने हाथ से तैयार करो, शुद्ध बनाओ और घर से पहन के आना चाहिए। मंदिर के वस्त्र पहनने से किसी प्रकार आपको लगता है 16 कपड़े, मगर वो रोगाणु रहित नहीं होंगे। एक तस्वीर ऐसे करके देते उसके लिए किताब ये होना चाहिए कि मंदिर में अभिषेक पूजन करने के लिए अपने घर के स्वयं के वस्त्र होना चाहिए। आहार दान में भी अपने वस्त्र होना चाहिए। मैं कभी भी मंदिर के कपड़े यदि संदेह भी होता है पूछता हूँ, मंदिर के तो नहीं थे, मैं अपने स्वयं के कपड़े से आहार लेना चाहता हूँ। और सदी के वस्त्र एक व्यक्ति ने पहन लिए तो दूसरे व्यक्ति को पहनने योग्य नहीं पते, यह ध्यान रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए आदरणीय साधना जैन मम्मी को बुलाएं।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा शंका ये है कि जो कर्म का फल इस जन्म में क्यों नहीं मिलता, जो कर्म करते हैं अपने इस जन्म में क्यों नहीं मिलता? नहीं, ये सब उसे नियम नहीं है। कर्म का फल तो तत्काल भी मिल सकता है, इस जन्म में भी मिल सकता है, ऊपर जन्म में भी मिल सकता है। क्योंकि स्थूल कथन हो जाता कि इस जन्म में करो अगले जन्म में काटो, मगर ऐसा नहीं होता है। यदि शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो एक आवली काल के बाद भी कर्म का उदय आ सकता है। आवली का मतलब एक तर्जनी को दूसरी तर्जनी का एक चक्कर लगाओ, इतना समय लगा, इतने समय के बाद भी कर्मोदय में आ सकता है। कभी कभी आप लोग भी कहते हो, मान लो यहाँ से घर जा रहे हो, पेड़ पे ठोकर लगी, पत्थर वगैरह आ गई, तो मुख से निकल, मतलब कोई गाली दे रहा था, कहना कि देखो पेड़ में ठोकर लग गई, मतलब ये प्रभाव होता कहीं ना कहीं। इसलिए अपने लिए ऐसा नहीं है, इस जन्म में भी फल मिलता है, पर जन्म में भी फल मिलता है। वकील साहब का एक प्रश्न था कि महाराज कोई संस्मरण सुना, तो आप लोगों को बताऊं मैं, सुनो। एक बार हमारा ब्रह्मचारी अवस्था में बुंदेलखंड की यात्रा करने जाना हुआ, और हमने क्या किया, आहार की क्षेत्र पर हमने अभिषेक किया, पूजन की, और वहां से अभिषेक पूजन करने के बाद हम बपुर आदि की ओर जा रहे थे। और कोई बस्ती सुबह उस बस से निकल रहे थे, लगभग 9:30 बजे का समय था। तो क्या हुआ, आप लोगों को लगे, माँ बहन लगी हमको, तो हम दो ब्रह्मचारी, भैया जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा बपुरा जी जा रहे हैं। भोजन वगैरह आपके होगा क्या? चुप हो गए। क्लेश से जाया जाता कि भोजन नहीं हुआ तो चले, तो फेरी में तदूरी पड़ रही है, मतलब भूख को तदूरी बोलते हैं बुंदेलखंड में, तदूरी पड़े, ऐसे जाया जाता है, रोको यहाँ से, झूला तो मारो। उन्होंने हमको रोक लिया। तो रोकने के बाद उसके बाद कुछ नहीं था खिलाने के लिए, मगर भावना थी। उसने अपने घर में 2-4 मुट्ठी गेहूं लिए, उस चक्की से तत्काल आटा पीसा, कुआ से पानी भर के लाए, घर की मूंग की दाल थी, ना नमक था, ना घी था, ना कोई दूसरा मसाला उसके पास में था। तो उसने अपने चौके में मात्र 3 आइटम बनाए थे, सुनो ध्यान से। उसने अपने जो कितने आइटम, 3 आइटम, सुनो, शुद्ध रोटी, शुद्ध दाल, शुद्ध गर्म पानी। शुद्ध का मतलब उसमें नमक भी नहीं था, घी भी नहीं था, रोटी की मसाले थी। शुद्ध का मतलब दाल में कोई बघार नहीं, घी नहीं, धनिया नहीं, हल्दी नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, शुद्ध दाल, शुद्ध रोटी और गर्म पानी था। हमने भोजन किया, बगीचा, वो स्वाद आज तक नहीं आया हमारा, कैसा होगा। इसलिए भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को इस संस्मरण से प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने को ज्यादा औपचारिकता नहीं करना चाहिए, सेजता में अपने को अतिथि संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपको मन में ये पकड़ हो सकता है, महाराज जी आपने अपनी बात सुनाई, अब कोई आदर्शी का संस्मरण तो सुनाओ। इसे मुझे याद नहीं रहता, आप कह सकते हो महाराज आप संस्मरण नहीं सुनाते, मैं सुनाना चाहता हूँ, याद नहीं रहता। आज आप लोगों ने बात रख दी तो मेरे सुनाने का भावना याद आ गया, कभी आ भी जाता याद। 2015 की बात होगी, हम लोग कटनी में चतुर्मास किया, पहाड़ी में थे, अचानक संकेत आया सीधा बिहार करके गोरझामन मंडल करने आना है। हमने बहुत कोशिश की, संकेत ऐसा आया, मेरा उपवास था, उपवास होने के कारण बिहार कर नहीं पाया। पढ़ना के बाद बिहार किया मैंने, अब बिहार तो करिए पढ़ना के बाद, और कोशिश करके मोक्ष कल्याण को पहुंच पाया। वहां गया, वहां से जाने के बाद बिहार हो गया, फिर बीना बारा है, तो बीना बारा में क्या हुआ, हमको कह दिया तुमको बिहार करना है दोबारा से, तो हमको टड़ा केसरी आदि के संकेत दे दिए। तो हम
एक दिन सोचा कि उपवास कर ले, उपवास किया तो उस दिन हम आश्री के आहार देखते, तो महाप्रांगण में बिना लगाया तो उनको बाजू नहीं ले जा रहे चौके में। तो आश्री के आहार होना था इस चौके में, 50-60 लोग पहले घुस गए, मतलब कमरा भी पैक हो गया, चौका देराज पैक हो गई। अब आश्री को ही प्रवेश न बने चौके में, वे कोशिश करें, वो उन्होंने अंत में यूं करना पड़ा, मतलब मैं जा रहा हूँ हल्दी छोड़ के, तब लोग भागे। तो फिर मैंने शाम को पूछा, मैंने आचार्य जी आपके चौके में पड़गन आपका हुआ, मैं ऊपर से देख रहा था, वो आपको ही आपके चौके में प्रवेश नहीं मिल रहा था, लोग जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो आपको कैसा लगता है? तो आचार्य जी बोलते हैं ऐसा लगता विवेक नहीं इनके पास में। तो मैं चुप रहा, मुझे मजा नहीं आया, और सुनना था इनसे कुछ, लेकिन और कैसा लगता है आपको? तो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं भी यदि इनकी जगह होता ऐसे ही करता। सोचो, मतलब उनको भी पता है आपकी कैसी भावना होती है, समझ गए? इतने बड़े आचार्य महाराज को भी छोटे छोटे भक्तों की वो शराबों की भावनाओं का पता रहता है। रचना जैन चाची को बुलाना चाहती हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, आहार के टाइम जो श्रावकों से अंतराय हो जाता है, उसमें श्रावकों का दोष रहता और उसका क्या प्रायश्चित है? देखो याद रखना, मुझे पता है आदित्य चिल्लर जी का अंतराय हो गया, तो स्वाभाविक बुरा तो लगता है, मगर आपसे कहना चाहता हूँ सुनो, जो यात्रा करता है गाड़ी में बैठता है उसी की दुर्घटना होती है, आज तक घर में दुर्घटना नहीं होती। आप लोगों को अपने विशुद्धि के साथ काम करते ही वो करना भी चाहिए। विशुद्धि से काम करने के बाद यदि मान लो शोधन करने के बाद भी अंतराय आ जाता है, ये तो निश्चित है कि आपका दानंतराय का उदय था। साधु नहीं आए वो भी दानंतराय का उदय है, वो अंतराय हो जाए वो भी दानंतराय का उदय है। यद्यपि मैं मानता हूँ साधु नहीं आता उसमें उसका विकल्प नहीं आता, उससे विकल्प उससे ज्यादा विकल्प जो होता है ना अंतराय होने में होता है। सुनो, चातुर्मास के प्रारंभ में मैं आया था और न्यास कॉलोनी में घटना घट गई, मेरा फॉरेस्ट एजेंसी वालों के यहाँ अंतराय हो गया, फिर मुझे उपवास करना था, फिर पाटना में उनके मेरा पड़गा नहीं हुआ, अरन भैया के हार हुआ, वो वहां भी वो हार देने आई, तो फिर अंतराय हो गया। इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, फिर चिल्लक जी का पड़गा उनके फिर अंतराय हो गया शुरू में। अब तो बिल्कुल मेरे पास आके स्थिति मातम हो गया, हमसे कहा महाराज अब चौका बंद कर रहा है, हमें लगा ऐसा हो रहा है, बिल्कुल घबराओ नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, अपना प्रयास तो हो रहा है। तो उनके लिए हमने समझाया, समझे, फिर उन्होंने चौका लगाते रहे, फिर कई बार उनके अच्छे हार हो गए हमारे। घबराना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ अंतराय कर्म का उदय तो आपका था, श्रावक का और साधु का लाभ अंतराय का उदय था, मगर एक बात हो रखना, लोहे से लोहा कटता है। अंतराय कर्म का, दान अंतराय कर्म का नाश करना तो दान करने का प्रयास करो। आप सोचो आज मेरे अंतराय चौका लगाना बंद कर दो, ये पद्धति नहीं कर्म काटने की। अपने को लगातार शुद्ध बनाकर प्रगान करना चाहिए। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य करें, उसमें लाभ मिलेगा। साधु का अंतराय हो गया, पूर्व का अंतराय का उदय आपका था, किंतु याद रखना आज प्रगान किया था, शोधन किया था, इससे तो अंतराय कर्म का नाश हुआ है। पूर्व का अंतराय कर्म का आपका उदय तो आ गया, मगर क्षयोस्तम भी हुआ है, वो आगे लाभ मिलेगा। मैं एक संस्मरण सुना रहा हूँ, आज संस्मरण की बात आई थी आप लोगों को। मेरी दीक्षा के बाद दूसरा चतुर्मास 1999 में तीसरा के सकते दीक्षा के दिन करके 97 दीक्षा होती, 99 में इंदौर घूमने के लिए भी चतुर्मास हुआ था आज जी के साथ में।
वहां पर एक श्यामलाल जी बड़कुल सागर के रहने वाले थे। उनका व्यापार करने बच्चे इंदौर पहुंच गए थे, तो वहां चौका लगता था और बड़ी बड़ी मूछे थी। जीवन में सुना उन्होंने गांधी भांग का ठेका का काम किया था, अलग प्रकार लगते थे वो, मगर भावना बदली उनकी और गोमड़ी गिरी में चौका लगने लगा, सत्याग कर दिया। श्रीमान श्रीमती चौका लगाते थे और लगभग 4 महीने लगातार चौका लगा, मात्र 15 सालों की हार हो पाए 4 महीने में। मगर वो ऐसे दीदी के लिए उनकी पत्नी कहती थी, महाराज दादा इतने कठिन आग दिखाने तो बिल्कुल पसीना आया हमें, मगर इतनी सही होगा कि कछु नहीं, अपन तो चौका लगाओ फिर लगे। साधु महाराज आए, अपन अकेले भी नहीं बोले नहीं किसी से, पानी भर आओ और कुछ नहीं बोलने आए तो आए, अब तो पड़का रोटी अपनी बुंदेलखंडी बोलते थे। और इसके 15 हार हुए 4 महीने में, और तो व्यक्ति टूट जाता, गुस्सा करता। और फिर क्या हुआ, जब बिहार हो गया तो क्या बोलते हैं, सुनो सामान बांधो और बस संगे चले महाराज के, पूरे की हार करना है तो वो अकेले आनो पड़े उनके लाने, बेका कर ले, वहां तो संगे नहीं उनके। जो बिहार में चौका लगता रहा, सिटी में चौका लगता रहा, फिर भी सबके हार में हुई, फिर खाते का निमावर में चौका लगाया उन्होंने, लगभग 6 महीना चौका लगता रहा उनका लगातार। उन्होंने सबके हार कराए, आशीष की हार कराए। जब हार हो गए तो दोनों ने सलाह कर ली कि लगे बड़ो काम करो कि हार में, दोनों ने सीधी 7 पुष्पा लेनी बता, ये विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए कभी ये नहीं समझना अंतराय हो गया, मायूस नहीं होना, धीरे रखना, साहस करना होता है। आज बताओ वो श्रावक कहां से कहां पहुंचे, पश्चिम से पूर्व में आ गए। इसलिए कई लोगों का ऐसा देखा है, आहार के माध्यम से भी जुड़ते हैं। अपना सुनाता हूं, मुंगावली से 1914 सागर छोड़ आए थे, 89 की बात है। तो ये श्यामलाल जी बड़कुल की चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे, ये अपने को प्रेरणा देती है कि हम भी इस प्रकार काम करें। तो मैं मुझे सदा सागर जी के वर्ष सुना रहा हूँ, तो मैं भी ऐसा नहीं था, कभी त्याग करता रात का, कभी नहीं करता था। जब वो आए तो मित्रों के साथ लगा कि अपन भी 16 पहन के हार दें। चौके में गया मैं, तो चौके में गया तो उन्होंने पूछा रात में खाते हो, खाता हूँ, त्याग करो। 1 महीने का त्याग, 1.5 महीने का त्याग, 2 महीने का त्याग, 6 महीने का बोल दिया। उन्होंने हार ले लिए मेरे, मैं पीछे खड़ा हो गया आकर के। बाद में जब 1 वर्ष का त्याग का बोला तो उन्होंने कहा आ जाओ दे दो। तो वो दिन था तो मैं प्रतिदिन आहार कराता था उनके। और इसके बाद में मान लो वो हमारा ऐसा बीज बना कि हमारा जीवन साधुमय हो गया पता। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। वो यहाँ पर भी हमने देखा, जो लोग आहार दान करने की लालच विशेष रूप से देते हैं, जरूर परिवर्तन आया है। प्रतिमा भी लिए, नहीं भी लिए, तो अंतर तो आया है, भावना भी हुई इन लोगों की, अंतर आया। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, कभी अंतराय आए या नहीं आए, अपने को हमेशा तैयार देना चाहिए। और दूसरी बात देखो, मुनि महाराज ध्यान और अध्ययन के माध्यम से प्रभाव ना कर सकते हैं, सुनो, और आप लोग दान और पूजन के माध्यम से प्रभाव ना कर सकते हैं। अब देखो पंच कल्याण हुए, आप लोगों ने पंचकल्याण में सामान्य दिन बन करके, विशेष दिन बन के खड़े हुए, मगर कितने लोगों को प्रभावना का कारण बनाया। कई लोग इसलिए आ गए मेरे पास में कि पंचकल्याण कराया है। सामने एक मकान है, सितंबर समाज का होगा, तो आप जैसी कोई लेडीज थी और उनका नाती होगा, वो कभी नमोस्तु ने की, मैं पता नहीं कौन है। आज मैं हार किसी निकल के मरीज छोड़ने आया तो बच्चा बोलता है महाराज साहब नमोस्तु, महाराज साहब नमोस्तु। कहाँ से? हाँ, फिर इसके बाद बुलाया, बच्चा आ गया, तो मैंने पेंसिल दी, परिवार को लेके आऊंगा एक दिन। छोटा सा बच्चा था, बराबर होगा। तो मेरा कहना है पूजन से प्रभावना भी होती है, तो दान से भी होती है। अब देखो आपके यहाँ भोजन तो रोज बनता ही है, मगर कुआं का पानी ले आओ और जो बनता है चल 1 घंटा पहले तैयारी कर लो और पड़गान कर लो, ये तो पक्का है एक महाराज है तो 1 चौके में जाएंगे, मगर प्रभावना तो होती है कि क्या है। अब देखो कल बहुत सारी बस वगैरह आ रही है, लोग आ रहे हैं बालाघाट वगैरह से आ रहे हैं वहां। अब वो आकर ये तो देखेंगे भैया इटारसी में कैसा चल रहा है। आहार तो हमारा होता है,
मगर ये 10 चौके होते हैं तो अलग लगता है, 1 चौका हो तो अलग लगता है, 100 चौके तो अलग लगता है। पर्व आदि आते हैं तो क्यों मना 300 चौके के होता, अक्षय तृतीया के दिन, रक्षाबंधन, प्रभावना तो होती है। तो दान पूजन के माध्यम से ही श्रावक बड़ी प्रभावना कर सकता है। अपने को अपने स्तर पर प्रभावना में हमेशा आगे रहना चाहिए। वो प्रभावना अपने ही सम्य दर्शन के प्रभावना अंक का पोषण करने वाला होता है, अर्थात अपने ही संदर्शन को बनाने बढ़ाने वाला होता है। ऐसा अपने को हमेशा करना चाहिए। ठीक, अहिंसा परमो महाराज जी क्वेश्चन है कि जैसे अपन बिना जाने हुए जो पाप करते हैं तो उसका तो प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन जानकर जो हम गलती करते हैं तो वो किस तरह से अपन दूर कर सकते हैं? मालूम है ये गलती कर रहे हैं हम, तो उसको प्रायश्चित ही है या फिर कुछ और अपने लिए करना है? पता है कर्म के आश्रम में विशेषताएं होती हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विशेषा तद विशेषा। तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण विशेष से, शक्ति विशेष से आश्रम में विशेषता होती है। तो कर्म का आश्रम जानबूझ के भी होता है और अनजान में भी होता है। फर्क इतना है, अनजान में होता है उसका अनुभव अलग पड़ेगा, स्थिति अलग पड़ेगी। ज्ञात भाव से होगा, इसकी स्थिति अनुभव अलग पड़ेगा, किंतु प्रायश्चित तो दोनों का होता है। जैसे कि राजा श्रेणिक थे, उनको पता नहीं था कि शिकारी कुत्ते किसी सामान्य व्यक्ति के पास भी खाने को नहीं दौड़ाते, मुनिराज के पास दौड़ा है। ज्ञात भाव तो था ना, और कभी अज्ञात भाव में हो जाता है, अंतर पड़ता है। एक मुनि महाराज बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, गर्मी का समय था, ग्वाला बेचारा अज्ञानी व्यक्ति था, उसको लगा सिर में धूप पड़ रही, क्या करे, तो उसने मक्खन की एक थप्पी ला करके सिर पे टोपी बना दी उन्होंने। फिर क्या था, और वो धूप के कारण वो पिघलने लगा मक्खन, पूरे शरीर में घी फैल गया, चींटियां हो गई, चींटियां काटने लगी मुनिराज को। महाराज ध्यान में थे। फिर एक द्वेषी व्यक्ति आया, गन्ना खाता था, गन्ना का छिलका गन्ना चूसता था और थूकता था महाराज के ऊपर, और वो छिलके महाराज टकराते थे और गिर जाते थे। तो छिलके मीठे थे, तो छिलकों के कारण गंध आई मीठे की, चींटी उतर गई। ग्वाल ने तो क्या भैया व्रत की थी, उपसर्ग के रूप में कोई बाधा हो गई। और एक व्यक्ति ने अपमान किया, छिलके फेंके, झूठे छिलके फेंके महाराज पे, उपसर्ग दूर हो गया, मगर दोनों का भाव अलग अलग था। इसलिए ज्ञात भाव और अज्ञात भाव दोनों का अलग अलग आश्रम बंद का भाव। इसलिए राजा श्रेणिक ने जानबूझ के जो गलती की थी उसका विशेष कर्म का आश्रम हुआ। ग्वाले के माध्यम से गलती नहीं की थी, गलती हो गई थी मान, इसलिए दोनों में फर्क होता है, इसलिए दोनों का प्रायश्चित होता है। ऐसी कोई बात नहीं, जैन धर्म में बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित होता है। बस सामने वाले को ये बोध होना चाहिए कि मैंने गलती की है, प्रायश्चित लेना चाहिए।